ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन गीता शर्मा जी ने जयपुर से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहन जय माँ आदिशक्ति, माँ से प्रार्थना है कि हमेशा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। निरंतर आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ती रहें और जो भी जीवन में आपने अपने आप के लिए लक्ष्य बनाया है उसे आप सहजता से प्राप्त कर सकें। गुरुदेव, काम की अधिकता के कारण मैं शाम को जाप व ध्यान नहीं कर पा रही हूँ। और गुरुदेव, क्या जाप के लिए 2 जगह आसन लगाकर जाप कर सकते हैं? बहन, आप शाम के समय कार्य की अधिकता की वजह से जप नहीं कर पा रही हैं, ध्यान नहीं कर पा रही हैं, कोई बात नहीं है, एक समय ही कर लीजिए। यदि अभी समय नहीं मिल रहा है तो जब समय मिलने लगे उस समय आप फिर से प्रारंभ कीजिए। जहाँ तक बात है 2 स्थान पर ध्यान करने की, तो 2 स्थान पर ध्यान करने से कोई समस्या नहीं है। आप जहाँ पर भी व्यवस्था बैठें वहाँ पर ध्यान कर सकती हैं, इसलिए कोई भी समस्या नहीं है। आगे आपने लिखा है, क्योंकि मुझे 4 दिन गोदाम वाले घर पर रहना होता है, वहाँ पूजा की सामग्री पैकिंग का काम होता है। अच्छी बात है, पूजा की सामग्री वैसे भी पवित्र होती है तो वह स्थान भी अपने आप में पवित्र ही है। वहाँ पर आप जप तप ध्यान कर सकती हैं, कोई भी समस्या नहीं है। गोदाम वाला घर भी अपना है और ये भी। कृपया मुझे क्या करना चाहिए? आपको जहाँ पर भी व्यवस्था बैठे वहाँ पर ध्यान मंत्र जप करना चाहिए। आपको दोनों स्थानों पर जप के लिए उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। बाकी कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जप का प्रभाव हमारे मन पर होता है, हमारे अंतस्थ में होता है। आप कहीं पर भी रहें, आपको जप करना है, बस यह महत्वपूर्ण है, जिससे मेरी साधना में विघ्न ना हो। कोई विघ्न नहीं होगा। विघ्न सबसे बड़ा हमारा मन है। यदि आपके मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया तो फिर विघ्न ही विघ्न है। हाँ, अपने मन में व्यर्थ के संशय मत आने दीजिए। संशयों से मुक्त हो करके साधना कीजिए, क्योंकि संशय जब हमारे मन में बैठ जाता है तो निश्चित मान लीजिए उस स्थिति में हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संशयहीन हो करके, निश्चिंत हो करके दृढ़ता के साथ साधना कीजिए। आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आगे आपने लिखा है, प्राणायाम साधना मैं रोज कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत लाभ भी है, बस 2 जगह वाली दुविधा है। आप प्राणायाम नियमित रूप से कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय होगी और साधना में आपको सहजता से उच्च स्तर पर पहुँचने में सफलता मिलेगी। 2 जगह वाली कोई समस्या ही नहीं है, कोई दुविधा ही नहीं है। आप 2 जगह या 3 जगह, कितनी ही जगह अपना घर हो
जहाँ पर भी जाएं साधना कीजिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ, हमारी साधना अधिकांशतया छूटनी नहीं चाहिए। 2 समय नहीं कर पा रहे हैं तो 1 समय तो कीजिए ही कीजिए, किंतु फिर भी आपको मेरा सुझाव रहेगा, इस संसार के कार्यों के लिए हम सारा जीवन खपा देते हैं। 2 संध्या का जो मुख्य समय है साधना का, उसमें यदि 1 घंटा भी हम अपने आप के स्वरूप को जानने के लिए नहीं निकाल सकते तो धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए, ऐसी धन दौलत के लिए। क्या यह धन दौलत, क्या इस संसार का वैभव ही हमारे जीवन का मूल ध्येय है? इसलिए सोचना आपको है, निर्णय भी आपको ही करना है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि हम बीमार पड़ जाएं तो क्या हमारा व्यवसाय उस स्थान पर महत्वपूर्ण रहेगा? क्या हमको काम धंधा उस स्थिति में नहीं छोड़ना पड़ता? हमको भोजन खाना है, उस समय भी तो हम समय निकाल करके भोजन करते हैं, भोजन पकाते हैं, सोच भी जाते हैं। इन कार्यों के लिए तो हम समय निकाल लेते हैं। यदि किसी को दस्त लग गया तो चाहे दिन में 10 बार जाना पड़े तो जाएगा, किंतु साधना के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं। समय की किसी के पास कोई कमी नहीं है, सिर्फ बहाने हैं, और बहानेबाजों को सिर्फ अधिकांशतया बहाने ही दिखाई देते हैं। इसलिए बहाने मत बनाइए और आगे बढ़िए। आगे बहन स्वर्णा भगत जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी टीका लगाते ही वहाँ दर्द होता रहता है बीच बीच में, इसका मतलब क्या होता है? बहन, टीका लगाने पर दर्द होता है, मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि टीका लगाया और दर्द होने लग गया। इसलिए आपने जो लिखा है उसके पीछे विशेष कारण तो मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, टीका लगाने के बाद में त्वचा में संकुचन अवश्य होता है, सिकुड़न अवश्य होती है, क्योंकि जैसे जैसे चंदन या रोली का जो तिलक है वो सूखता है तो वहाँ पर खिंचाव होता है, और यह खिंचाव साधक को ध्यान लगाने में सहजता देता है। इस खिंचाव की वजह से जब साधक वहाँ पर उस केंद्र विशेष पर ध्यान करता है तो सहजता से उसका ध्यान टिक पाता है। इसलिए यदि आपको खिंचाव होता है तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि तिलक लगाने के बाद होती है। बाकी कोई विशेष दर्द आपको हो रहा है तो इस संबंध में मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपका कोई विशेष मार्गदर्शन भी नहीं कर सकता। आगे बहन मनिंदर कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी को मेरा प्रणाम। प्रणाम बहन, खुश रहिए। गुरुजी कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 7 चक्रा में कौन सा चक्र कौन से तत्व से संबंधित है और आकाश का ध्यान में दिखाई देने का क्या मतलब है? बहन, जो 7 चक्र हैं उनमें विशेष रूप से 5 चक्रों पर ही तत्वों की उपस्थिति है। मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व है, स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, मणिपूरक चक्र अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अनाहत चक्र वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, और हमारा विशुद्धि चक्र आकाश तत्व को विशेष रूप से परिलक्षित करता है, प्रतिनिधित्व करता है।
इन चक्रों पर विशेष रूप से इन पांचों तत्वों का आधिक्य है। वैसे तो समस्त चक्रों पर समस्त तत्व विद्यमान हैं, किंतु एक चक्र विशेष पर किसी विशेष तत्व की अधिकता की वजह से उस चक्र को उस तत्व विशेष का चक्र माना जाता है। अब आगे आपने पूछा है, और आकाश का ध्यान में दिखाई देने का क्या मतलब है। आपने लिखा है आकाश का ध्यान में दिखाई देना। इसका मतलब तो नहीं निकाल सकते। यदि आप मेरे से कहती कि निरंतर मेरे को ध्यान करते समय आज्ञा चक्र पर श्वेत शीतल प्रकाश में स्थिरता दिखाई देती है, या आकाश आपको निरंतर दिखाई देता है, आपका ध्यान भटकता नहीं है, आकाश ही आकाश आपको निरंतर दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में आप मान सकती हैं कि आप आकाश तत्व में प्रतिष्ठित हो चुकी है। किंतु यदि ध्यान के समय आपको आकाश थोड़ी सी देर दिखाई दिया और फिर गायब हो गया, फिर कोई विचार आ गया, कोई अन्य दृश्य आ गया, तो इसे आप आकाश तत्व की जागृति नहीं कहेंगी। आकाश तत्व की जागृति का अर्थ है बिल्कुल एकाग्रता से आपका ध्यान में टिक जाना, स्थिर हो जाना। जिस प्रकार से पानी में कोई लहर नहीं उठ रही है, कोई हवा नहीं है, तो शांत जल स्थिर दिखाई देता है, उसी प्रकार से आप ध्यान करें और आज्ञा चक्र पर या विशुद्धि चक्र पर आपका ध्यान बिल्कुल स्थिर हो जाए, तो मान सकती हैं कि आकाश तत्व क्रियाशील हो गया है, जागृत हो गया है। आगे पटेल कृष्ण जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम पटेल जी, खुश रहिए। मेरी साधना के अनुभव में एक बात सदा बाधा डालती है, और वो है सबके साथ झगड़े ज़्यादा होते हैं। कृपया इसे कैसे बंद करूं, प्लीज़ हेल्प मी। कृपया ये लेडीज़ झगड़े बंद करने के लिए मुझ पर कृपा करें। मैं किसी को कुछ भी बोलता नहीं, फिर भी लोग सामने से आकर झगड़े कर रहे हैं। प्लीज़ हेल्प मी। कोई तांत्रिक क्रिया करके बार बार सता रहा है, परेशान कर रहा है। प्लीज़ हेल्प मी। कृष्ण जी, आप तो वैसे ही कृष्ण हैं, और आप ही लड़ाई झगड़ों से घबरा जाएंगे तो फिर आम व्यक्ति का क्या होगा। यहाँ पर जो समस्या आपने अपनी प्रकट की है गंभीर है, अत्यंत गंभीर है। इसके लिए आपको विशेष रूप से मेरे को फ़ोन पर सुझाव लेने हेतु बात करनी चाहिए आपको। इसलिए आप कॉल करेंगे तो मैं आपको वास्तविक रूप में सही सुझाव दे पाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपको समझाना है। आपको चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉल कीजिए, जो नंबर वीडियो के साथ हैं, पुरुषोत्तम से बोल दीजिए गुरुजी बात करना चाहते हैं। वहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। आपकी यह जो समस्या है ठीक होगी। हाँ, अभी फ़िलहाल बच के रहिए। और दूसरा सुझाव आपको मेरा यह है, यह संसार त्रिगुणात्मक है, और तीनों गुणों को साथ लेकर के हमें चलना चाहिए। जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, हो सकता है उस समस्या से कई साधक जूझ रहे हों, मैं भी जूझा हूँ, किंतु हम गलती यहीं पर करते हैं। कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। आप बिल्कुल
सतोगुणी हो करके इस संसार में रहना चाहेंगे तो यहाँ पर आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शांत रहिए, किंतु तब तक जब तक कि शांति आपके जीवन में जरूरी है। यदि जरूरत पड़े तो प्रतिकार करने का सामर्थ्य भी हमारे पास होना चाहिए। यह नहीं है कि हम आध्यात्मिक हैं तो कोई हमें कुचल करके ही निकल जाएगा। यदि इस प्रकार की आध्यात्मिकता है तो ऐसी आध्यात्मिकता से तो गुंडागर्दी ज़्यादा बेहतर है। और ऐसी कायरतापूर्ण आध्यात्मिकता ने ही सत्य सनातन धर्म को अज्ञान के अंधकार की ओर धकेल दिया है। इसलिए कमज़ोर बन के मत रहिए। आप कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो स्पष्ट रूप से समझिए, जितना आप प्रतिरोध कर सकते हैं उतना प्रतिरोध करने का सामर्थ्य अपने अंदर जागृत कीजिए। और उससे आगे जो तांत्रिक हैं, जो भी अन्य समस्याएं हैं, उसके लिए आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको समाधान बताऊंगा। माँ की कृपा आपको मिलेगी और आप निश्चित रूप से इन समस्याओं से बाहर आएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।